थियोरी ऑफ इवोल्यूशन अब्राहमिक रिलीजन्स के गले की वो हड्डी है जिसको ना तो निगल सकते हैं ना तो उगल सकते हैं। यानी अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए थियोरी ऑफ इवोल्यूशन एक डायलेमा है। वो ना तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं और ना तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सेप्ट किया तो फिर हजरत आदम का जो एग्जिस्टेंस है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा कि थियोरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सेप्ट। क्या जो लोग विश्वास करते हैं कि गॉड ने एडम को बनाया है और उनके लिए एवोल्यूशन क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप इस वीडियो में आपने देखा, नो, एवोल्यूशन इज नॉट प्रॉब्लम टू अस। मैं खुद एवोल्यूशन के ऊपर विश्वास करता हूँ, लेकिन किस एक्सटेंट तक की एवोल्यूशन, जो वो हमें जरूर जानने की जरूरत है। एवोल्यूशन तो है, जैसे हमारे बाल ग्रो करते हैं, हेयर्स ग्रो करते हैं, बॉडी में चेंजेस आती हैं, मैटर में क्या है चेंज, वाई टाइम चेंज आता है, एवोल्यूशन है। लेकिन अगर आप उस एवोल्यूशन की बात कर रहे हो कि भाई गॉड नहीं थे, कुछ नहीं था, तो अपने आप से चीजें हुई हैं, सब बना है, तो आई हैव अ प्रॉब्लम। और मैंने लास्ट वीडियो में वो लॉजिक दिए हैं व्हाई आई बिलीव इन गॉड। तो एवोल्यूशन है, लेकिन किस एक्सटेंट तक की एवोल्यूशन के बारे में आप बात करते हो, बिलीव करते हो, वो जरूर आपको जानने की, सोचने की, समझने की जरूरत है। एवोल्यूशन है, मैं मानता हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एवोल्यूशन से। गॉड ने ये मेथड एवोल्यूशन का यूज किया हो सकता है। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1, उसमें क्रिएशन के बारे में लिखा है। पहला जो एक व्यू है उसमें है गैप थ्योरी, जो है गैप व्यू। उसमें क्या है कि जो पहली और दूसरी वर्स में गैप है, गॉड ने इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, कि उसके बाद गैप है काफी लंबे समय का। पहली और दूसरी वर्स में गैप है, तो वो गैप कितना काफी बड़ा हो सकता है, जैसे साइंस बोल रही है कि लाखों करोड़ों सालों में, जो भी साइंस बोल रही है कि उस समय में चीजें क्या हुए, बनी है एक प्रोसेस में। और एक जो व्यू है वो है एज डे थ्योरी, कि वो जो दिन जो बाइबल सिखाता है, वो दिन, जिन दिनों में परमेश्वर ने क्रिएशन की है, वो दिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के दिन ही है, बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। वहां पे जो दिन के लिए वर्ड यूज हुआ है वो है योम। योम वर्ड का मतलब होता है अ पीरियड, की एक लंबा समय, कि वो जो दिन है वो बड़े दिन भी हो सकते हैं, एक लंबा समय हो सकता है। तो बाइबल हमें ये नहीं स्ट्रिक्टली बोल रहा लिटरली कि भाई 24 घंटों का दिन था, तो वो दिन बड़ा भी हो सकता है। एवोल्यूशन गॉड के होने की और ना होने की पॉसिबिलिटी को नहीं डिनाई कर रहा है। एवोल्यूशन एक प्रोसेस हो सकता है जिसको गॉड ने यूज किया है। एवोल्यूशन सिखाता है कि कैसे चीजें बनी है, एक्सप्लेन करता है। वो लाइफ की इन्वेंशन के बारे में नहीं बात कर रहा है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे चीजें हुई हैं। और हमारी जो डिबेट है, कंसर्न है, वो यही है कि लिविंग सेल कैसे प्रोड्यूस हो गया। वो लिविंग सेल के लिए जो चीजें हैं वो गॉड ने डिजाइन की हैं और गॉड है। प्रॉब्लम तो उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि गॉड नहीं है, कह रहे हैं देयर वाज नथिंग एंड नथिंग से समथिंग पैदा हुआ है। हम तो कहते हैं कि गॉड थे, गॉड हैं, और जिन्होंने चीजों को बनाया है, डिजाइन में सारी चीजों को सेटल किया है। तो इसलिए एवोल्यूशन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। एवोल्यूशन इज जस्ट अ मेथड, तो जिसको यूज करके गॉड ने चीजों को बनाया है। और बाइबल एवोल्यूशन के बारे में ज़्यादा हमें डिनाई नहीं करता कि एवोल्यूशन नहीं होगा। बाइबल इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आपको बता दिया है कि जो दिन है, जिन दिनों में क्रिएशन हुई है, वहाँ वर्ड जो है योम, अ पीरियड, तो वो एक लंबा समा हो सकता है, इतना भी बड़ा समा हो सकता है। बाइबल इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा, पर हमें हिंट दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। जैसे मैंने वो एज डे व्यू आपको बता दिया कि एक व्यू है जो थीस्टिक एवोल्यूशन, जो बात करता है कि गॉड ने एवोल्यूशन के प्रोसेस को यूज करके चीजों को बनाया है। हमें